नमस्कार। 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी दिन ईस्वी सन 1226 को आपकी मृत्यु हुई थी। आप इटली के असीसी नगर में 26 सितंबर 1181 को पैदा हुए थे। जियोवानी दी पिएट्रो दी बेर्नार्डोने आपका मूल नाम था। आप एक आंदोलनकारी संत, रहस्यदर्शी और तपस्वी थे। ईसाई परंपरा के सबसे खास संतों में संत फ्रांसिस की गिनती है। आप फ्रांसीसी धर्म संघ की स्थापना के लिए मशहूर हैं, जिसकी 3 शाखाएं हैं। फ्रांसिस जानवरों व प्रकृति के संरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। आप गरीबों के दोस्त थे। साथ ही शांति के लिए एक बेहद सार्थक प्रार्थना आपके नाम पर जग जाहिर है। समृद्ध परिवार में पैदा होने पर फ्रांसिस धन दौलत के माहौल में पले और बढ़े। कपड़े की दुकानदारी में पिताजी की मदद करते समय एक भिखारी ने आपसे भीख मांगी। फ्रांसिस ने उस पर तरस खाकर अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। उस भिखारी की तस्वीर ने फ्रांसिस की पूरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। आगे चलकर गरीबों के लिए ईसा की सोच से प्रेरणा पाकर आप अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हुए। भिखारी और गरीब जैसे रहने पर आपको पिताजी से डांट खाना पड़ा था। इसलिए फ्रांसिस अपने घर का हिस्सा ही नहीं, अपना कपड़ा भी छोड़कर घर से विदा हुए। असीसी की पहाड़ियों पर कुछ समय घूमने के बाद आप वहां के मठ में कोढ़ियों की सेवा में लगे रहे। गरीबों की जिंदगी फ्रांसिस को खूब भाया। धीरे धीरे फ्रांसिस से प्रभावित होकर कई लोग सेवा कार्य में साथ हो लिए। वे सब मिलकर असीसी के पास लाजर हाउस में रहने लगे। ईसा के नक्शा एक कदम पर चलना आपका ध्येय बना। धीरे धीरे आपने अपने जीवनचर्या को एक संघीय ढांचा दिया। साधुओं के लिए, साध्वियों के लिए और गृहस्थों के लिए धर्म संघ की 3 शाखाएं बनी। कुछ ही समय में तपस्वियों के इन धर्म संघों को कैथोलिक समुदाय के प्रमुख संत पापा की मान्यता मिली। फ्रांसिस के मरने के बाद आपको संत की उपाधि दी गई। आपके नाम पर असीसी में बसिलिका गिरजाघर भी बनाया गया। बाद में आपको उसी गिरजाघर में दफनाया भी गया। फ्रांसिस की ईश्वर चेतना सर्वसमावेशी थी। आपका ईश्वर आपके शरीर से ही बना है। वह आपके पड़ोसी में रहता है, हर इंसान में भी। यही आपकी बुनियादी सोच थी। अमीर गरीब के फर्क के बगैर इंसान की बराबरी पर आप यकीन करते थे। इसके अलावा इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब मिलकर ये कायनात की कल्पना में आप रम जाते थे। फ्रांसिस प्रकृति को
ईश्वर की आईना मानते थे। जीव जंतुओं को भाई और बहन कहकर पुकारते थे, जैसे भाई सूरज और बहन चांद, भाई शेर और बहन चिड़िया, या भाई आग और बहन पानी। आप जानवरों व फूलों से बातें किया करते थे। ऐसी गजब की सोच पूरे इंसानी समाज को ही नहीं, समूचे कायनात को एक परिवार मानने की दिशा में काबिले तारीफ है। फ्रांसिस प्रकृति और पर्यावरण के साथ साथ जानवरों को बेहद प्यार किया करते थे। पहाड़ियों पर घूमते समय जब शेर सामने आता था, आप शांत भाव और प्रेम भाव से पेश आते थे और शेर किसी पर हमला नहीं करते। आप लोगों से भी कहा करते थे कि वे शेर को खाना दे, जिससे वह किसी इंसान व जानवर पर हमला न करे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब आप प्रवचन देते थे, चिड़िए आपकी आवाज सुनकर अगल बगल के पेड़ों पर आकर बैठा करते थे। इसलिए अक्सर आपकी तस्वीर एक चिड़िए को हाथ में लिए पाई जाती है। साफ है, आपका प्रकृति प्रेम गजब का है। गरीबी से आपका और सभी साथियों का इतना गहरा रिश्ता था कि वे उसे अपनी जिंदगी में मनाते थे। कम से कम चीजों से गुजारा हो जाए, यही आपका रवैया था। कम दरों के साथ आपकी हमदर्दी इतनी थी कि फ्रांसिस को गरीबों के दोस्त के रूप में माना जाता है। जानवरों के प्रति गहरे रिश्ते की वजह से फ्रांसिस को जानवरों का संत भी माना जाता है। 4 अक्टूबर को अपने पालतू जानवरों को गिरजाघर लाकर आशीष दिलवाने की परंपरा भी इसी बात पर टिकी हुई है। जानवरों को इंसान के बराबर इज्जत और प्यार देना असल में संत सा गुण है। 1979 में पोप जॉन पॉल ने फ्रांसिस को परिस्थिति शास्त्र का संत घोषित किया। 2015 में पोप फ्रांसिस ने संत फ्रांसिस के प्रकृति प्रेम से प्रेरणा लेकर फ्रांसिस का नाम लिया ही नहीं, परिस्थिति शास्त्र पर लाउदातो सी या केयर फॉर आवर कॉमन होम नामक एनसिक्लिकल या दस्तावेज तैयार किया। यह ईसाई परंपरा पर संत फ्रांसिस के प्रभाव का सबूत है। फ्रांसिस की सर्वसमावेशी सोच सर्वधर्म सरोकार की कतिपय पहलों के लिए प्रेरणा बनी। कैंटिकल ऑफ द सन फ्रांसिस की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। संत फ्रांसिस असीसी पर सैकड़ों किताबें, गीत, संगीत, फिल्में आदि बनी हुई हैं। ईसाई समुदाय में ही नहीं, इंसानी समाज पर भी कई प्रकार से फ्रांसिस के बहुआयामी शख्सियत का असर रहा है। प्रार्थनाएं आम लोगों की भाषा में होनी चाहिए, आप इस राय के हिमायती रहे। इसलिए आपने लातीनी भाषा की बजाय उम्रिया बोली में लिखा करते थे। यह मान्यता है गरीबों, लाचारों, कमजोरों व आम लोगों के लिए आपकी खास भावना के मद्देनजर यह मान्यता बहुत ही जायज लगता है।
विश्व शांति के लिए एक जबरदस्त प्रार्थना पूरी दुनिया में मशहूर हुई है। यह प्रार्थना किसकी है, यह बात अज्ञात है, लेकिन इस प्रार्थना को संत फ्रांसिस असीसी से जोड़ा जाना आम है। हो सकता है फ्रांसिस की सर्वसमावेशी सोच इसकी वजह है। खैर, इस प्रार्थना में ईसाई जीवन दर्शन का निचोड़ पाया जाता है। फिर भी यह प्रार्थना धर्मनिरपेक्ष तौर पर हर इंसान के लायक है। इस प्रार्थना में इंसानियत का भाव लबालब झलकता है। यह प्रार्थना आध्यात्मिक व मानवीय मूल्यों का भरा पूरा और अमूल्य खजाना भी है। यह प्रार्थना इस प्रकार है। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का जरिया बना ले। जहां नफरत है वहां मैं प्यार बोऊं। जहां जख्म है वहां मरहम लगा दूं, और जहां संदेह है वहां विश्वास भर दूं। हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दे कि जहां निराशा है वहां मैं आशा जगा दूं। जहां अंधेरा है वहां रोशनी बिखेर दूं, और जहां गम है वहां खुशी फैला दूं। ओ स्वामी, मुझे यह वर दे कि मैं सांत्वना पाने से ज्यादा सांत्वना दे सकूं, समझा जाने से ज्यादा समझ सकूं, और प्यार पाने से ज्यादा प्यार दे सकूं, क्योंकि त्याग से ही कुछ भी प्राप्त होता है। माफ करने से ही माफी मिलती है, और मरने से ही अनंत जीवन हासिल होता है। संत फ्रांसिस असीसी 2023 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग संत फ्रांसिस की सर्वसमावेशी सोच से प्रेरणा लेकर प्रकृति व गरीबों से रिश्ता जोड़ें। साथ ही गरीबों व कमतरों का भाव अपनाकर देश व समाज को बराबरी के भाव से युक्त कर इंसानियत व ईश्वरता की गरिमा बढ़ाते रहें। संत फ्रांसिस असीसी की जय हो। धन्यवाद।